नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अच्छा बच्चों, आपको सामने ये जो लिखा है ये कुछ समझ में आ रहा है क्या लिखा है? जी हाँ, ये दो का पहाड़ा लिखा हुआ है। अब आप सोचेंगे कि मैडम हमें दो का पहाड़ा क्यों सिखा रही हैं। बिल्कुल, हम आपको दो का पहाड़ा सिखाने तो यहाँ आए नहीं हैं। हम आपको इस दो के पहाड़े से कुछ नई चीज़ सिखाने वाले हैं। जो टर्म आपको बहुत कठिन लगते हैं, जो आप कंफ्यूज होते हैं, आज वहाँ पे हम उन्हें सॉल्व करना सीखेंगे, जो कन्फ्यूजन कभी आपको नहीं होगा। अच्छा एक बात बताइए बच्चों, जैसे दो का पहाड़ा लिखा हुआ है, दो कम दो, दो दूनी चार, दो तिहाई छः, दो चौक आठ, दो पंजे 10। ठीक है, ये तो सबको आता है, नई बात नहीं है। ये जो इधर लाइन में ये जो उत्तर आते हैं 2 4 6 8 10 12 14 18 16 18 20, ये क्या है? ये आप सोच रहे होंगे कि मैडम ने ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया। बिल्कुल, ये दो के एक से गुणा करने पर दो आता है, दो का दो से गुणा करने पर चार आ रहा है। तो आप कहेंगे कि मैडम जब हमने दो का तीन से गुणा किया तो छः आ गया, तो ये छः क्या है, इसका मतलब क्या? दो का तीन से गुणा किया तो उसका छः जो है वो दो का इन गुणनखंड का उत्तर है। बिल्कुल, लेकिन ये जो उत्तर होते हैं इनको गणित की भाषा में अगर बात किया जाए तो हम क्या बोलेंगे? ये जो उत्तर यहाँ पे आए हुए हैं हम इन्हें अपवर्त्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपवर्त्य, या हम कहेंगे कि ये सभी अंक जो हैं वो दो के गुणज हैं। क्या है? गुणज। गुणज मतलब कि दो का किसी भी संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल आ रहा है वो गुणज कहलाएगा। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब संख्याएं जो है वो दो की गुणज हैं। गुणज का मतलब गणितीय भाषा में उसे अपवर्त्य भी कहते हैं। अपवर्त्य को गुणज से याद करेंगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि अपवर्त्य और अपवर्तक तो ऐसे शब्द हैं जिसमें आप हमेशा कंफ्यूज होते हैं। तो ये जो जब किसी भी संख्या का किसी संख्या से गुणा किया जाता है तो हम कहते हैं कि वो संख्या उसका क्या है? उसका गुणज होता है। चलिए हम एक एग्जांपल और देते हैं आपको। मान लीजिए आपके पास 4 6 8 10 ये चार तरह की टॉफ़ियाँ हैं। यानी कि मान लीजिए 4 महालैक्टो है, 2 6 किस्मी बार है, 8 जो है आपकी एक्लेयर्स है और 10 जो है आपकी डेयरी मिल्क चॉकलेट। ये 4 तरह की टॉफ़ियाँ आपके पास हैं। ठीक है, अब अगर हम आपको बोलें कि बेटा आपके पास 2 बच्चे हैं, ठीक है, और आप सब तरह की टॉफ़ियों को दो बच्चों में बराबर बराबर बांटिएगा, अलग आप नहीं करेंगे, तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले इसको 2 भागों में बांटने के लिए क्या करेंगे? 2 गुणे 2 आता है तो अच्छा सबको 2 2 हम दे देंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे? 6 को 2 भागों में बांटोगे तो कितना कितना मिलेगा? 3 3 मिलेगा। ठीक है, 8 को बांटोगे तो कितना मिलेगा? 4 4 दोगे, और इसको बांटोगे तो 5 5 दोगे। ये आपने कैसे निकाला? ये आपने निकाला इन संख्याओं को देखकर कि इनको बराबर भागों में बांटा है। आपने बराबर भागों में बांटा है, इसका मतलब क्या किया है? चूँकि आपने 2 लोगों में बराबर भागों में बांटा है तो इसका मतलब आपने इसको 2 से भाग दिया है। 2 का 4 से 4 का 2 से भाग दिया तो 2 आया, 6 से भाग दिया तो 3 आया, 4 में भाग दिया तो 8 में भाग दिया तो 4 आया, और 10 में भाग दिया तो 5 आया। इसका मतलब क्या है कि ये 4 6 8 10 ये सब जो हैं वो 2 के गुणज कहे जाएंगे। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई भी संख्या किस संख्या की गुणज है वो हम उसके पहाड़े से भी निकाल सकते हैं। और गुणज का मतलब एक चीज़ और होता है कि वो संख्या जो है, जिस भी संख्या का गुणज हम बता रहे हैं वो संख्या उस संख्या से पूरी तरह कट जानी चाहिए, शेषफल नहीं बचना चाहिए। मतलब हम कह सकते हैं कि क्या 10 जो है वो 3 का गुणज होगा? नहीं होगा, क्योंकि करके देख लो, 3 3 9, शेषफल बच गया। शेषफल बच गया, इसका मतलब क्या हुआ कि 10 जो है वो 3 का गुणज नहीं होता है। ठीक है, तो अपवर्त्य का मतलब क्या हुआ कि किसी भी संख्या की गुणज संख्याएं या गुणज जो भी संख्याएं आती हैं। अब जैसे कि एग्जांपल हम आपको दें कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 4 के पहले 3 गुणज बताओ,
तो पहले 3 का गुणज का मतलब क्या हुआ, संख्याएं हमेशा 1 से शुरू होती हैं, तो यानी पहले 3 गुणज क्या होंगे, 1 2 3। तो 4 का 1 से गुणा करो, 4 का 2 से गुणा करो और 4 का 3 से गुणा करो, जो उत्तर आएगा वही उसके पहले 3 गुणज या अपवर्त्य कहलाएंगे। ठीक है, कोई आपसे पूछे कि 4 का चौथा अपवर्त्य बताइए, चौथा गुणज या अपवर्त्य बताइए, तो चौथा अपवर्त्य क्या हो जाएगा, यानी कि 4 चौक 16, 16 जो है वो 4 का चौथा अपवर्त्य कहलाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि अपवर्त्य क्या होते हैं। अपवर्त्य का मतलब होता है किसी भी संख्या का गुणज होना। अब हम सीखेंगे अपवर्तक के बारे में। अपवर्तक जो होते हैं वो अपवर्त्य के उल्टे होते हैं, ये हम कह सकते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए कि हमने आपको दिया 12 टॉफ़ियाँ, ठीक है, आपके पास कितनी टॉफ़ियाँ हैं, 12 टॉफ़ियाँ। अब हम नहीं बताएंगे, इसमें आपको खुद बताना है कि इन 12 टॉफ़ियों के हम कितने समूह बना सकते हैं कि सभी लोगों को बराबर बराबर टॉफ़ियाँ मिलें। तो पहले तो आपने 2 समूह बनाया और 2 समूह बनाने पे आपने देखा कि सबको 6-6 टॉफ़ियाँ मिली। आप और कितने समूह बना सकते हैं, आप 4 और कितना 4 4 यानी कि 3 समूह बना सकते हैं। 4 4 4 तीनों को टॉफ़ियाँ दी और बताएंगे कुछ कितनी बना सकते हैं, 6। ये उसके बाद आप 2 से भी करेंगे अगर तो 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, यानी कि आपने 2 का टॉफ़ियाँ दी तो आपने कितने समूह बना दिए, 6 समूह बना दिए। अब अगर आपने इसमें 3 टॉफ़ियाँ दी तो आपने कितने समूह बना दिए, 4 समूह बना दिए। आपने देखा कि एक ही संख्या को हम कई समूहों में बराबर भागों में भी बांट सकते हैं। तो ये जो संख्याएं आई हैं, यानी कि हम इस संख्या को जितने भी समूहों में बांटते हैं, जितनी तरह की संख्याओं के हिसाब से बांट सकते हैं, वो उनके अपवर्तक कहलाते हैं। कैसे, जैसे कि 6 बांटा तो इसका हम ऐसे भी ले सकते हैं ना, 6 गुणे 2, 6 दूनी 12। 4 का 3 समूह में बांटा तो हम इसको 4 गुणे 3 भी लिख सकते हैं। 2 का हमने 6 समूह में बांटा तो 2 गुणे 6 भी लिख सकते हैं। और 3 को बांटा तो ये, लेकिन सबके उत्तर क्या आ रहे हैं, सबके उत्तर 6 दूनी 12, 4 तिहाई 12, 2 छंग 12 और 3 चौक 12, यानी कि हमने जितने भी समूहों में बांटा वो सभी समूहों में सबको कितनी टॉफ़ियाँ मिली हैं, बराबर टॉफ़ियाँ ही दी गई। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि 12 के कितने अपवर्तक हो गए, 12 के 6 4 2 और 3 अपवर्तक हो गए। अगर हमें समूह में ना बांटना हो तो हम 12 को एक बच्चे को पूरा भी दे सकते हैं, यानी कि 12 का एक अपवर्तक 1 भी हो सकता है, क्योंकि 1 का 12 से गुणा करेंगे तो भी 12 आएगा। तो हमने समझ लिया कि 12 के कितने अपवर्तक हमने बना लिए, 1 2 3 4 5 अपवर्तक हमने, यानी कि 12 को हम 5 तरह से बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो ये 5 संख्याएं जो आई हैं वो क्या हो गई, वो 12 की अपवर्तक कहलाई जाएंगी। ठीक है, इसी तरह से हम कुछ और संख्याओं को ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 10 दिया गया है। अब 10 का हम बताएं कि 10 के अपवर्तक बताइए। तो अपवर्तक को निकालने का एक दूसरा तरीका है कि हम ये देखेंगे कि वो संख्या किस संख्या से कट रही है और पूरी तरह कट जा रही है, कि मतलब कोई शेषफल नहीं बच रहा है। ठीक है, तो वो सभी संख्याएं जो होंगी वो उस संख्या की अपवर्तक कहलाएंगी। कैसे, 10 जो है पहले तो अपने ही पहाड़े में आता है और साथ में 1 के पहाड़े में भी आता है। ठीक है, पहले तो सीधे हो गया। अगर हम शुरू से ही बात करें, चलो ठीक है, तो पहले ये 10 जो है वो 1 के पहाड़े में आएगा, 1 1 10 10 हो गया। उसके बाद तो 2 के पहाड़े में भी आता है, 2 पंजे 10, कोई शेषफल नहीं बच रहा है। उसके बाद वो 3 के पहाड़े में नहीं जाएगा, 4 के पहाड़े में भी नहीं जाएगा, 5 के पहाड़े में जाएगा, 5 दूनी 10, 6 नहीं जाएगा, 7 के पहाड़े में भी नहीं, 8 में भी नहीं, 9 में भी नहीं। अभी किस में आ जाएगा, सीधे अपने पहाड़े में, यानी 10 के पहाड़े में आ जाएगा। तो यानी 10 के कुल कितने अपवर्तक हो गए, 1 2 3 4। 10 के कितने अपवर्तक हो गए, 4 अपवर्तक हमें मिल गए हैं। तो इस संख्या में हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल आसान तरीका, इनको हम फैक्टर्स कहते हैं। अपवर्तक को हम और क्या कहते हैं, फैक्टर्स कहते हैं। यानी कि 10 के कितने फैक्टर हमें मिल गए हैं,
4 फैक्टर मिल गए हैं। यहाँ पे हमें एक चीज़ और समझ में आती है कि किसी भी संख्या का फैक्टर यानी अपवर्तक जो होता है वो शुरू 1 से होता है और ख़त्म उसी संख्या पे होता है, क्योंकि हर संख्या 1 के पहाड़े में भी आती है और अपने पहाड़े में भी आती है। तो ना 1 से छोटा होगा किसी भी संख्या का अपवर्तक, ना 1 से छोटा होगा, ना खुद से बड़ा होगा। इन दो, एक और अपने आप के बीच में और कई संख्याओं से वो कट सकता है। जैसे जैसे संख्या बड़ी होती जाएगी, मान लीजिए 24 हो गई या 50 हो गई, तो जाहिर सी बात है कि इसके अपवर्तक भी बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना आपको अपवर्त्य और अपवर्तक समझ में आ गया होगा।